हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। मैं आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया में, अपने यूट्यूब चैनल अपना सीए में। आज मैं एक छोटे टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बैलेंसिंग चार्ज एज पर इनकम टैक्स एक्ट। बैलेंसिंग चार्ज होता क्या है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। बैलेंसिंग चार्ज को समझने से पहले, बैलेंसिंग चार्ज को ग्रैब करने से पहले आपको मैं थोड़ा बैकग्राउंड के पीछे लेके चलता हूँ कि बैलेंसिंग चार्ज का कंसेप्ट कैसे आता है इनकम टैक्स के अंदर। एक टर्म होती है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट, डेप्रिसिएशन अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे मेथड है, जैसे एसएलएम हो गया, स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी रिटन डाउन वैल्यू मेथड, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंसिंग मेथड, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। ये सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मेथड है। लेकिन अदर साइड अगर हम इनकम टैक्स में आगे देखते हैं तो देयर आर ओनली टू मेथड, डब्ल्यूडीवी एंड एसएलएम। और इसमें से भी एसएलएम सिर्फ उस कंपनी के लिए है जो कंपनी जो अंडरटेकिंग अंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पावर या फिर अंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, उस केस में एसएलएम लगेगा। एसएलएम पावर वाली कंपनी को भी ऑप्शन दे दिया है कि आप डब्ल्यूडीवी कर सकते हो, लेकिन उसके पास ऑप्शन है कि एसएलएम में डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकती है। जब कंपनी एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी तो उस केस में क्या होगा, बैलेंसिंग चार्ज का कंसेप्ट आएगा। बैलेंसिंग चार्ज क्या होता है? बैलेंसिंग चार्ज जब वो कंपनी एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है, वो एसेट्स को सेल आउट करेगी, डिस्कार्ड करेगी या एबोलिश कुछ भी करेगी, तो उसके बाद बैलेंसिंग चार्ज का कंसेप्ट आएगा। बैलेंसिंग चार्ज का मतलब क्या होता है कि एक्सेस ऑफ सेल प्राइस इंक्लूडिंग स्क्रैप वैल्यू इफ एनी इज देयर ओवर एंड अबव क्या रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट्स, बट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन अलाउड इन द प्रीवियस ईयर ऑन दैट एसेट। ये समझे? मतलब जितना उस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं हम प्रीवियस ईयर्स के अंदर, उससे ज़्यादा बैलेंसिंग चार्ज नहीं होगा, क्योंकि जो अमाउंट बैलेंसिंग चार्ज के अंदर आएगी वो अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 के अंदर जाके एज ए बिजनेस इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कोई एसेट ओरिजिनल वैल्यू 100 रुपये थी, लेकिन उसकी आज डब्ल्यूडीवी वैल्यू 80 रुपये है, लेकिन वो सेल कितने की हो गई? 110 की हो गई फॉर एग्जाम्पल। 110 की सेल आउट हो गई वो। तो इस केस में क्या हुआ कि डब्ल्यूडीवी कितनी है? 80। सेल कितने की हुई है? 110 की। तो दोनों का डिफरेंस 30 हो गया। 30 में कुछ हिस्सा तो बैलेंसिंग चार्ज का होगा, कुछ कैपिटल गेन का होगा। तो अभी तक 100 रुपए की थी, 80 रुपए की अब रहेगी, यानी कितना डेप्रिसिएशन चार्ज ऑलरेडी हो चुका है? इस पे 20 रुपए हो चुका है। तो यानी 30 रुपीज में से 20 रुपए जो है वो बैलेंसिंग चार्ज है एंड टैक्सेबल अंडर सेक्शन 41 सब सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर एज ए बिजनेस इनकम टैक्स होगा। अब क्वेश्चन आता है जो 10 बच गया उसका क्या करना है? वो एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है? टैक्सेबल है तो कहाँ टैक्सेबल है? ये अब इसको बताने के लिए मैं बताता हूँ आपको कि जो 10 रुपये बच गया ये बिजनेस इनकम नहीं है, ये होगा एज ए कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन में दो पार्ट है, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ये डिसाइड होगा होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंग। होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल निकाला जाएगा। ठीक है। अब ये तो कर दी मैंने एसएलएम मेथड की बैलेंस चार्ज की, लेकिन डब्ल्यूडी में क्या होता है कि डब्ल्यूडी में जो भी वैल्यू एक्सेस आएगी वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगी, हमेशा लॉन्ग टर्म नहीं होगी, एज पर इनकम टैक्स 1961 फॉर योर काइंड ऑफ योर इंफॉर्मेशन। ठीक है। बैलेंसिंग चार्ज का कंसेप्ट ये था। तो आपने आज कुछ इंफॉर्मेशन गेन करी, बैलेंसिंग चार्ज क्या होता है, कौन से सेक्शन के अंदर टैक्सेबल होता है और किस हेड के अंदर होता है। ये
टैक्स होता है अंडर सेक्शन 41 सब सेक्शन 2 अंडर द हेड पीजीपी, बिजनेस इनकम की तरह टैक्सेबल होगा, और जो बाकी उनके हो कैपिटल गेन होगा। अंडरस्टैंड? ओके, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। हाँ, तो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि बैलेंसिंग चार्ज क्या होता है। बैलेंसिंग चार्ज के केस में हमने आपको बताया था कि बैलेंसिंग चार्ज का कंसेप्ट कब आता है इनकम टैक्स के अंदर, जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा एसएलएम और डब्ल्यूडीबी। एसएलएम के अंदर बैलेंसिंग चार्ज का कंसेप्ट आएगा, इसके अंदर ये नहीं आएगा। अब जब एसएलएम लग गया, एसएलएम के केस में क्या होगा, जब एसेट सोल्ड आउट होगी, व्हेन एसेट इज सोल्ड, तो क्या होगा, या तो कैपिटल गेन होगा, ओके, यानी प्रॉफिट होगा, या लॉस होगा, ठीक है। ये थर्ड कंसेप्ट बैलेंसिंग चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। मान लीजिए ओरिजिनल कॉस्ट जो थी 100 रुपीज थी, लेकिन उसकी जो वैल्यू बची हुई है, डब्ल्यूडीबी बोलेंगे हम, स्टेटमेंट मेथड नाउ वैल्यू, तो आज कितनी वैल्यू बनी है आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, इसका मतलब वो होगा 80 रुपए। लेकिन वो जो सेल हुई है, सेल कितने की हुई है, सेल हुई है कितने की, सेल वैल्यू है मान लीजिए 110 रुपए। तो इस केस में क्या होगा, डिफरेंस कितना, 30 रुपीज। 30 में क्या होगा, बैलेंसिंग चार्ज कितना हो गया इसमें, डेप्रिसिएशन मैक्सिमम कितना, 20 डेप्रिसिएशन हो गया, और 10 कैपिटल गेन हो गया, ठीक है। ये पीजीपी इनकम होगी, ये कैपिटल गेन हो गया। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है वो हमें देखना पड़ेगा होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंग। अब ये केस हो गया प्रॉफिट का। अब मान लीजिए कि कोई एसेट्स जो है 70 रुपए में सेल हुई, डब्ल्यूडीबी उसकी है 80 रुपए, तो यानी 10 रुपए हुई, 10 रुपए शॉर्ट आ रहा है, डेफिशिएंसी आ रही है। तो डेफिशिएंसी केस में ना तो बैलेंसिंग चार्ज होगा ना कैपिटल गेन होगा। अब लॉस हो गया, लॉस को अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि लॉस हुआ है तो कैपिटल लॉस होगा, नहीं। यही इस बात में बैलेंसिंग चार्ज में एक अच्छा कंसेप्ट लगता है कि इसमें कैपिटल लॉस नहीं होगा। इसके अंदर आपको ये क्या जो डेप्रिसिएशन बच गया 10% डेफिशिएंसी है, इसको एज डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे अंडर P&L, ओके। यानी जब कंप्यूटेशन करेंगे उस टाइम इसको P&L में डेप्रिसिएशन में ऐड कर देंगे, एज डेप्रिसिएशन इसको हम चार्ज करेंगे, इसका मतलब ये होगा। लेकिन डब्ल्यूडी में जब सेल आउट करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, ये तो हमें फर्दर हम इसको डिसाइड करेंगे। इसका जो सेक्शन मैंने आपको बताया 32 है, बैलेंसिंग चार्ज का सेक्शन 41(2) सबसेक्शन 2 है, उसके अंदर जो पीजीपी इनकम टैक्सेबल होता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यही पे खत्म कर रहे हैं, फिर मैं आपको एक नया कंसेप्ट लेके हाजिर होऊंगा। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया में। जब तक आप टिके रहे, बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल अपना सी के अंदर। बाय।